बुलेटिन का आगाज करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की तायद हुई है। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। एलामिया के मुताबिक एलामिया में दहशतगर्दी की तमाम अक़साम को काबिल मज़म्मत करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। तो शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी, और इस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की तायद हुई है और दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। एलामिया में दहशतगर्दी की तमाम अक़साम को काबिल मज़म्मत करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुशदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तमाम नस्ली सियासी गिरोहों के नुमाइंदों की शमूलियत से वसी शिरकत के साथ हुकूमत कायम की जाए। हर कौम को आज़ादी से अपने सियासी, समाजी और इक़्तिसादी रास्ते का इंतखाब करने का हक हासिल है। दहशतगर्द गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी में सरहद पार सहूलतकारी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश करता आया है। जाफर एक्सप्रेस और खुशदार में स्कूल बच्चों की बस पर हमले समेत दीगर दहशतगर्दी वाक़यात में भारतीय किरदार को शवाहिद के साथ साबित किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के 24 अप्रैल के एलामिया में भी पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिसका जवाब आज तक भारतीय हुकूमत ने नहीं दिया। अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वही रहा है, जिसका जिक्र SCO एलामिया में किया गया है। सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार दुनिया के सामने शवाहिद रखे। आज SCO एलामिया ने भी उसको उजागर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी के बजाय डायलॉग चाहता है। खित्ते में पायदार अमन के लिए बातचीत की ज़रूरत है। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानिए पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात चीन के शहर त्यानजिन में SCO इजलास के मौके पर हुई। ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के गहरे आज़म का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाक ईरान ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए ईरान के आज़म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का भी अयादा किया। ईरान के सदर का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में ईरान पाकिस्तान के साथ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दुनिया को ताकत की सियासत और बालादस्ती के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का SCO सरबराही इजलास से खिताब। कहा, चंद ममालिक के उसूल दुनिया पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया को इंज़माम की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि अलहदगी की जानिब। SCO रुकन ममालिक तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाएं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, आसियान और दीगर आलमी इदारों के साथ इश्तराक को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। SCO रुकन ममालिक चांद पर तहकीकाती स्टेशन में शमूलियत इख्तियार करें। मसनूई ज़हानत के लिए भी बाहमी ताउन मरकज़ कायम किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में 6 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अफगानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खौफनाक ज़लज़ले में 800 से ज़ायद अफराद जाम बहक, 3000 के करीब जख्मी, कई गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। तर्जुमान वजारत सेहत ने बताया कि दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी टीमें ताहाल मौजूद हैं। नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सैकड़ों जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत काबुल से इस्लामाबाद तक महसूस की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार का शहर जलालाबाद था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता साल मगरबी अफगानिस्तान में ज़लज़लों से 1000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को हदूद के करीब हादसा आया। SPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट्स और अमले के अरकान समेत 5 एहलकार शहीद। आज सुबह 10 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। शहीद होने वालों में पायलट इन कमांड मेजर आतिफ शामिल, को पायलट मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार मकबूल भी शहदा में शामिल। हवालदार जहांगीर और नाइक आमिर भी शहदा में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में आर्मी एविएशन के तरबियती हेलीकॉप्टर के हादसे पर अफसोस और दुख का इजहार। वज़ीर आज़म का शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने कहा, भरपूर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फील्ड हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक्स और लाइव स्टॉक टीमों को मुतासरा इलाकों में देखकर इत्मीनान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग के फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा। अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद पर अवाम का जमे गफ़ीर। नन्ही बच्ची से इजहार शफ़क़त। मोहम्मद खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। दरियाई चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूबकर तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसान परेशान हैं। मकानात पानी के घेरे में आने से हज़ारों खानदान बेघर हो चुके हैं और मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर कश्तियों और रेस्क्यू टीमों के जरिए इनखला का अमल भी जारी है और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचा है और आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। नुमान खान बाबर, ब्यूरो चीफ, वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बेरहम सैलाब के बायस जो है तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तबाहकारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अब तक 138 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगरचे किसी हद तक इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं, उनके मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लाखों अफराद हैं जो कि इस वक्त इस सैलाब की जद में आए हैं। 4 लाख अफराद हैं जिनको इनखला उनका यकीनी बनाना है, लेकिन सूरत हाल है कि अब तक 3 लाख अफराद जो हैं जो मुतासरा बस्तियों के हैं उनका इनखला यकीनी बनाया जा चुका है। अभी भी 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है इन बस्तियों के अंदर हैं। इस वक्त मैं मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हूँ, जवान शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब आया है और न सिर्फ बस्ती मुकम्मल तौर गई है बल्कि सैकड़ों जो घर हैं, मकानात हैं, उनको भी सैलाबी रेला बहाकर साथ ले गया। इसी तरह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कपास की फसल काश्ती की थी, आम के बागात थे जो मुतासर हुए हैं और इसके साथ साथ जानवरों का चारा जो है स्पेशली वो मुकम्मल तौर पर डूब गया है और इसी तरह से बाकी अजनास को भी नुकसान पहुँचा है। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मुखय्यर हज़रात को भी अब तामुन की अपील की जा रही है कि वो आएँ, सैलाब की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन का साथ दें। अगरचे यहाँ पर चेयरमैन सेनेट जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी आए, उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाके का न सिर्फ दौरा किया है बल्कि कैंप का भी विजिट किया है और मसाइल भी पूछे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने भी अपील की है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुखय्यर हज़रात को अपना किरदार, मुस्बत किरदार जो है वो अदा करना होगा। सैलाब बढ़ता जा रहा है, अभी भी 5,50,000 क्यूसेक का जो रेला है वो दरिया चिनाब में मौजूद है, जबकि हेड मोहम्मद वाला से 8 लाख हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं जुल्करनैन ताहिर का। जुल्करनैन, बताएगा कि हेड तरीमू पर इस वक्त क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, हेड त्रिमो पर इस वक्त 5,51,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और ये पानी हेड से क्रॉस होने के बाद बस्तियों में दाखिल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपको बताऊँ कि हम इस टाइम वो बस्ती बख्शी में मौजूद हैं और इन इलाकों को सैलाब ज़दा इलाके करार दिया जा सकता है। बिल्कुल मालूम होता है कि जिस तरह से एक आफत में घिरे हुए लोग हैं, घर से बेघर हैं, ना उनके माल मवेशी उनके घरों में मौजूद है, ना वो खुद अपने घरों में मौजूद हैं। चंद एक जो लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल परेशान हाल दिखाई देते हैं। सैलाब ज़दा इलाका जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से दरहम बरहम है, दुकानें बंद हैं, रोड्स बंद हैं, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और पूरी तरह से उनके मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुके हैं। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, सैलाबज़दा इलाकों में पहुँच रहे हैं और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर रियलिटीज़ में, ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर देखा जाए तो वाकई तौर पर कहा जा सकता है सैलाब बहुत बड़ा नुकसान करता है। न सिर्फ ये माली नुकसान करता है बल्कि ये जो है वो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी करता है और जानी नुकसान का खदशा भी होता है यकीनन। जुल्करनैन, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त अतर फारूक क्या रुख कर लेते हैं। अतर, ये बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और पंजनत के मकाम पर जब बाकी दरियाओं का पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा उसमें कितना वक्त अभी मजीद लगेगा? जी बिल्कुल, हेड पंजनत की अगर हम बात करें तो इस वक्त चनाब का जो बड़ा सैलाबी रेला है उसको आने में अभी भी 48 घंटे जो है दरकार हैं। 48 घंटे के बाद मुतवक्के है कि उसकी आमद का सिलसिला होगा। यहाँ अगर हम बात करें सतलुज की तो इस वक्त 55 से 60 हज़ार क्यूसेक का जो पानी है ये है, जो कि आइंदा 48 घंटे में बकौल डिप्टी कमिश्नर बावलपुर के वो भी 1,30,000 क्यूसेक का जो रेला है वो बनकर बहावलपुर से हेड पंजनत की तरफ रवाना होगा। और यूँ अगर हम बात करें तो 1,30,000 जो है 4 रोज़ में जो है ये पानी यहाँ से निकलेगा। 60 देहात जो है यहाँ मुतासर हो चुके हैं, 2 बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। और इस वक्त मैं बस्ती घम में मौजूद हूँ कि यहाँ मेरे आंखों में आप देख सकते होंगे ये वो बस्ती है बहावलपुर गलवा का इलाका है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये इलाके को खाली करने से इनकारी हैं। यहाँ ख़वातीन बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंतज़ामिया बारहा कश्ती लेकर इनको ऐलानात कर रही है कि अपने ये इलाका खाली कर दें। पानी में डूबा हुआ है ये इलाका, ताम उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं ये अपने घर खाली करने से इनकारी हैं और बल्कि इस बहते पानी में भी जो है ख़वातीन और बच्चों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर शमसाबाद इलाका भी बहुत मुतासर हुआ है। झांगड़ा शर्की, ठीक, यानी कि हर तरफ जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन दिखाई दे रही है। आपसे मज़ीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।